हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का एक टॉपिक है, इसका नीट का पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है पोटेंशियल किसी रीजन में, ठीक है, और बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या होगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन होता है ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस del v बाई डेल एक्स आई कैप प्लस del v बाई डेल वाई जे कैप प्लस del v बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डेट इज़ माइनस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव वो v विद रिस्पेक्ट टू x, फिर विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू z, और साथ में i j और k कैप आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा v का पोटेंशियल का पार्शियल डेरिवेटिव x y और z के रिस्पेक्ट में। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं इनको निकालना ज़्यादा इजी होता है जो नॉर्मल वाले डेरिवेटिव हैं उनसे। ठीक है, तो फर्स्ट निकालेंगे del v बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, तो जब भी पार्शियल डेरिवेटिव निकालने होते हैं जिस के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकालेंगे उसको वेरिएबल ट्रीट करेंगे और बाकी जो टर्म्स होंगी उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे जब हम v का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो v वाला जो फंक्शन है इसमें सिर्फ x को वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा और बाकी टर्म्स को कांस्टेंट की तरह देखा जाएगा। ठीक है, तो जब इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाला जाएगा तो इस वाली फर्स्ट वाली टर्म में 6 और y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे और ये डेरिवेटिव के बाहर आ जाएंगे और मल्टीप्लाई में x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होगा। ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। फिर y को कांस्टेंट की तरह देखा जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे x की टर्म है नहीं तो x के रिस्पेक्ट में ये वाली टर्म भी कांस्टेंट होगी तो इसका डेरिवेटिव भी 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे del v बाय del y। अब पोटेंशियल का y के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव लेंगे तो 6 और x कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा, ये आ जाएगा बाहर। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा और y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर लगाएंगे माइनस और y का फिर से y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1। अब इस वाली टर्म को जो y के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव करेंगे तो 2 और z बाहर आ जाएगा प्लस 2z और y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फिर से 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद del v बाय del z, मतलब v का z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट वाली टर्म में z है नहीं तो ये पूरी टर्म इसके लिए z के लिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी तो इसका पूरे का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सेम वे में y का डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा और इस वाली टर्म में 2 और y ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा तो 2y बाहर आ जाएगा और z का z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं इनको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ई वेक्टर आ जाएगा इक्वल टू माइनस ऑफ del v बाई डेल एक्स है 6y आई कैप और यहाँ से प्लस 6x माइनस 1 प्लस 2z जे कैप और प्लस del v बाई डेल z आया था 2y और यहाँ पे k कैप आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें निकालनी है इस पॉइंट पे 1,1,0 पे। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का x y z में जो रिलेशन आया, ठीक है, इसमें x की जगह 1 पुट कर देंगे, y की जगह 1 और z की जगह 0 रख दिया जाएगा। ठीक है, तो E वेक्टर आ जाएगा इक्वल टू माइनस ऑफ y की जगह रखेंगे 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 6i कैप। ठीक है, इस वाली टर्म में x की जगह 1 रखेंगे, इस वाली टर्म में x की जगह जब 1 रखा जाएगा तो ये आ गया 6 माइनस 1 और z की जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 0 और ये बन जाएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा 5j कैप। ठीक है, और y की जगह फिर से 1 रख दिया जाएगा तो ये बन जाएगा 2k कैप। ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, डेट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।